एक ओंकार सतगुर प्रसाद सूरत महला नौवा। रे नर एह साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुपना। बिन सत लगत न बार रहाओ। बारो पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। तैसे ही एह सुख माया के, उरजयो कहाँ गवार। आजहूँ समझ कछ बिगड़ियो नाहन, पाजलै नाम मुरार। काहु नानक निज मत साधन को, पाखियो तुह पुकार। आजों समझ कछ बिगड़ियो नाहन, पाजले नाम मुरार। काहु नानक निज मत साधन को, पाखियो तुह पुकार। चवर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली, परम कृपालु रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हादरीन, संधियां दे दीवाना अंदर गुरु चरणा विच नतमस्तक होए हो। गुरुदेव सतगुरु जी ने सुभागा समा बख्शिश किया है। चल रही लड़ीवार विचार पावन पवित्र बाणी, धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखार बिंद तो प्रगट हुई सोरठ राग के अंदर। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ कुछ समय वास्ते गुरु पातशाह जी दियां पावन पवित्र विचारां दे नाल अपना मन एकाग्र करिए। रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव सतगुरु अज दे इस पावन पवित्र शब्द दे अंदर रहाओ दे बंद अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश करते ने मेरे पातशाह जी। रे नर एह साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुपना। बिन सत लगत ना बार रहाओ। मेरे सतगुरु पातशाह जी रहाओ दे बंद दे अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश करते ने, रे नर हे मनुखा, एक गल सच है इस संसार दे अंदर, ते उस सच्चाई नू तू स्वीकार कर ला। उस सच्चाई नू तू अपने हिरदे दे अंदर, अपने मन दे अंदर वसा ला भी सगल जगत है जैसे सुपना। बिन सत लगत ना बार, भी ये संसार एक सुपने की तरह है। जिस तरह दे नाल रात नू देखिया होया सुपना कदे सच प्रतीत नहीं होता, वो मनुख दे ख्यालात होया करते ने। जो कुछ भी सुपने दे विच उहदे नाल वापरदा है, वो सच्चाई नहीं होती। ते गुरुदेव सतगुरु इहो गल समझाउण दा यतन सानू करते ने भी सुपने विच पेखियां होईयां जिहड़ियां चीज़ां ने, सुपने विच जो कुछ भी असी चितविया है, जो देखिया है, वो कदे सच प्रतीत होने वाला नहीं। जिन्हों गुरुदेव सतगुरु कहते ने, नरपत एक सिगासन सोया, सुपने पया पिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी।
भी देखो किड्डा धनवान मनुख वो राजा है, बादशाह है, संसार दा है। राज सिंघासन दे उत्ते बैठिया ते की होया, अख लग गई। नींद दे विच सुपना वेख्या ते सुपने दे विच अपने आप नूं भिखारी देखदा, मंगता बन गया, लोकां दे द्वार द्वार भटकदा फिरदा है, मंगता बन गया। ते घबरा जांदा मनुख भी मेरे कोले ते सब कुछ सी, अज तो मैं लोकां दे कोले हत्थ अड्ड के मंगदा फिरदा। गुरदेव सतगुरु कहंदे भी इस संसार दे विच मनुख नूं परमात्मा ने सब कुछ दिता है। ये जिन्नियां वस्तुआं असीं संसार विच देखदे आ, ये मनुख वास्ते ही ने, मनुख दे हटाउण वास्ते ने। ते पातशाह कहंदे अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। भी राजे हुंदियां होया, बादशाह हुंदियां होया, सब कुछ कोले हुंदियां होया भी मनुख भिखारी बन के संसार विच घुम रहा है। मनुख भिखारी बन गया। ते गुरदेव सतगुरु उस संसार की गल करते हैं इत्थे, कहंदे भी ये एक सुपने की तरह है। जिस तरह सुपने दे विच जड़ियां वस्तुआं देखियां, जो चित पिया, जो सोचा, वो कदे सच होने वाला नहीं। ये संसार भी एक सुपने की तरह है। सुपने की तरह इत्थे असी जो कुछ भी देखते हैं। ते पातशाह कहंदे बिनसत लगत ना बार। जिस तरह दे नाल अख खुलदियां सार सुपने विच जो वेख्या होवे, कोई बादशाह तो भिखारी बन गया होवे, ते जदों सुपने दे विच अख खुलदी, सुपना टुटदा है ना, वो खत्म हो जाता है। ते कोई हो सकदा कोई भिखारी होवे ते सुपने दे विच बादशाह बन गया होवे, पर जदों सुपना खुलदा है, टुटदा है वो, तो फिर उन्होंने पता लगता भी मैं भुलेखे दे विच जी रहा सी, ये तो सच्चाई नहीं। सुपना से बहुत सुंदर जो देखिया, काश एक ते सच्चाई हुंदी। पातशाह कहंदे ये संसार भी एक सुपने की तरह है। जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। भी जिस तरह सुपने दे विच असी किसी भी चीज़ नूं पेखदे हां, चितवदे हां, इस संसार भी इसे तरह है। ते पातशाह कहंदे हर एक वस्तु जिहड़ी है वो बिनसन वाली है। बाबा कबीर साहब बहुत सुंदर फरमान करते, कहंदे क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। कहंदे परमात्मा के दर ते मैं मंगण पहुंचया, मैं भुलेखे दे विच पै गया, भरम दे विच पै गया, दुविधा विच पै गया भी मंगा की। कोई इदां दी वस्तु मंग लवां जिहड़ी सदैव मेरे नाल टिकी रहे, मेरे नाल निभण वाली होवे, पर मैं तो दुविधा विच पै गया भी वो इदां दी वस्तु ते संसार विच कोई भी नहीं। सब कुछ माया ही है। कारवार, साजो समान, गड्डियां, साधन, जमीन जायदाद, धन पदार्थ, इत्थे तिकर ये शरीर ये भी नाल हंडण वाला नहीं। जिन्हों पातशाह कहते इस काया दे नाल, शरीर दे नाल बड़ा मोह कीता ना, माफ़ करना साध संगत जी, मनुख संसार में आउंदा ना कुछ भी नहीं लैके आउंदा, सब तो पहला परमात्मा की देन ये शरीर प्राप्त हुंदा है। ते पातशाह कहते जिन्हों इन्ना साम साम के रखिया, जिन्हों इन्ना हंडाया ना, जिहदे नाल इन्ना प्रेम पाया भी ये तो मेरा है ही है। पातशाह कहते जो तन उपजया संग सो पी संग ना हुआ। जिहड़ा तन तेरे शरीर का ये तेरे नाल पैदा होया ना, जिहदे नाल तू जन्म लिया, ये भी तेरा नहीं। हुण इत्थे वो किहड़ियां वस्तुआं ने जिन्हां दे बाबत सतगुरु पातशाह कहंदे ने भी वो बिनसन वालियां ने, तेरियां नहीं होण वालियां। पातशाह उन्हां दे बाबत कहंदे ने जिहड़ियां मनुख दे नाल अखीर तिकर नहीं निभदियां। हुण मनुख तो इस शरीर नूं छड्डना नहीं चाहुंदा, चाहुंदा भी मेरा शरीर टिकिया रहे, मेरे पैर मेरे गोडे मेरे चलते रहन, मेरे बाल दाड़ी दे चिट्टे ना होण, केस मेरे चिट्टे ना होण, दंद मेरे सलामत रहन, अखां मेरियां अखां दी जोत सलामत रहे, मेरे कन नक सलामत रहन। पर यह भी समय के अनुसार हौली हौली
साथ छड्ड आ जाते हैं, ये नाल नहीं निभते। इस करके पातशाह कहते हैं भी सुपने की तरह है ये संसार, सब कुछ बिनसन वाला ही है। बिनसत लगत ना बार, खिन मात्र का समा लगता है भी सारा कुछ खत्म हो जाता है। बारू पीत बनाई रचपच, रहत नहीं दिन चार। कहते जिस तरह के नाल बारू की पीत, बारू की कंध बनाई होवे, बारू रेत नूं कहा जाता है। कहते कोई मनुख मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कंध बना लवे, रच पच उहदी रचना पच पोच के कीती जावे, पर पातशाह कहते किन्ने दिनों तक ये बारू की बनी हुई दीवार रहेगी, देखण वास्ते बड़ी सुंदर लगेगी, पर यदी उम्र किन्नी है, यदी अवधि किन्नी है, ज़्यादा तो ज़्यादा ये 4 दिन तक टिकण वाली है। गुरु नानक देव पातशाह जिहदे बाबत समझाउण दा यतन करदे, पातशाह जी कहंदे काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टहग दीवाल काहे गच लावो। पातशाह कहंदे भी कोई किसान होवे खेतां विच काम करन वाला, ते जेकर वो कलराठी धरती जिहड़ी होवे जिहदे विच कलर बहुतात वड्डी तादाद दे विच जिहदे विच कलर पैदा हो जावे, जिहड़ी बंजर जमीन होवे, जिहड़े खेती किसानी नाल संबंधित लोग ने वो जानते हैं भी कलराठी धरती हुंदी है, बंजर जमीन, जिहनूं कदे भी उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। उहदे अंदर एक एसिड जिहड़ा है चिट्टे रंग का, एक चूने की तरह का वो पैदा हुंदा उहदे विच। कोई बीज उहदे विच जिस वेले बीजिया जावे वो उहनूं गाल देगा, खत्म कर देगा, पैदा नहीं होएगा, क्योंकि एसिड उहदे विच बड़ी ज़्यादा मात्रा विच हुंदा है। ते पातशाह कहंदे कोई मनुख उस कलराठी धरती दे विच फसल पैदा करने की कोशिश करे, काहे कलरा संचो जन्म गवावो। पातशाह कहंदे सारा जन्म गवा के बह जाएगा, ये कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं निकलना ये। ते पातशाह कहंदे जिस तरह दे नाल काची टहग दीवाल, भी कच्ची मिट्टी की बनी हुई, रेत की बनी हुई दीवाल काहे गच लावो। कच्ची दीवाल नूं कोई मनुख गच कहंदे ने रेत, रेत का चूना, रेत का पोचा। जिस तरह के नाल असीं देखते हैं भी मिस्त्री प्लास्टर करते हैं सीमेंट के नाल, पुरातन समय में वो चूने का प्लास्टर करया करते सन। सीमेंट की जगह पर चूने की वरतों होती सी पुरातन इमारतों में। तो पातशाह कहंदे भी चूना लाउणा तो गल ठीक है, पर दीवाल तो रेते की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, बरसात होगी ये खुर जाएगी, ये नहीं रहने वाली, ये ज़्यादा दिन तक टिकण वाली नहीं, 4 दिन वध तो वध टिकेगी। पातशाह कहंदे जन्म ही गवा रहे हो, कच्ची दीवार बना के, बालू की भीत बना के अपना जन्म बिरथा गवाउण वाली गल है, कुछ हासिल नहीं होना। सारी जिंदगी जिस मैल नूं तू उसारदा रहा है, सच जान उहदे जिहड़े थमड़े ने, जिहड़े उहदे पिलर ने, जिहड़ियां उहदियां कंधां ने ना, ये बालू दी भीत दियां बणियां होईयां कच्चियां ने, किसी दिन भी ये डिग सकदियां ने। वड्डा नुकसान तू करा के बैठ जावेगा। ते पातशाह कहंदे इहदी मनियाद 4 कूदना दी होवेगी। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहाँ गवार। हुण इत्थे जिथे सतगुरु पातशाह ने बालू भीत की गल की ना, उहदी तुलना सतगुरु पातशाह ने संसार की माया दे नाल कीती। भी जिस तरह ये टिकण वाली नहीं ना, इहदे विच अपना समा बर्बाद करने वाली गल है। पातशाह कहंदे इस तरह दे नाल ये माया है। कोई मनुख पानी दे विच मधानी पा के रिड़की जावे, उचों की प्राप्त होवेगा? उहदे विचों कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, कोई उहदे विचों रतन, कोई पदार्थ नहीं निकलना। पानी नूं रिड़कियां कुछ प्राप्त नहीं होवेगा। पातशाह कहंदे ने इस तरह दे नाल तैसे ही ये सुख माया के, भी माया दे सुख जिहड़े ने ना, वो कच्ची दीवार की तरह ने। तेनों सारी जिंदगी ये सुख नहीं दे पाउणगे, सारी जिंदगी तेनों ये आराम नहीं दे पाउणगे, तेरे नाल निभण वाले नहीं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਗਾਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਖਮਲੀ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਖ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹੀਸ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
एक गरीब नूं जदों दात मिलती है ना, ਉਹਦੇ घर पुत्र जन्म लैंदा है, वो भी अपनी खुशी दे विच अपने गवांढी अपने सज्जणा नूं सददा है। माफ़ करना साध संगत जी, जेकर सानू प्राप्त हुई दात की खुशी बहुत वड्डी होवेगी, हिंदुस्तान के वड्डे वड्डे लोग उत्थे आके शिरकत करनगे, सानू वधाइयां देणगे। माफ़ करना साध संगत जी, साडे अहुदे दे हिसाब नाल साडी खुशी बहुत वड्डी है, ते सच जानना साडा दुख भी बहुत वड्डा होवेगा। साडा दुख भी बहुत वड्डा होवेगा। छोटा मोटा दुख नहीं सानू प्राप्त होवेगा, बहुत वड्डा होवेगा वो भी। इसे करके पातशाह ने बचन किया सी, वड्डे वड्डे जो दिस है लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। पातशाह कहंदे कादे वड्डे हो तुसीं, तुहानू ते चिंतावां नहीं खा लिया, तुहानू ते नींद भी नहीं आउंदी, रात नूं नींद दी गोली खा के सोना पैंदा, फिर नींद आउंदी है, आउंदी होई नहीं। ते एक वो है साध संगत जी जिहड़ा फुटपाथ दे उत्ते सौ जांदा है। मैनूं ख्याल चेता आया, किसी ने वो WhatsApp ते पा रखिया सी, वो कहते भी सर्दी दा अत दी सर्दी दा मौसम है, अत दी सर्दी दा मौसम है, ते रेलवे स्टेशन ते ना एक बच्चा अपनी माँ दे नाल सुत्ता होया, ते छोटा जिहा उन्हां दे कोले 2 गज दा एक गत्ता पिया, एक गत्ता जिहड़ा उन्हां दे कोले 2 गज दा, उस गत्ते दे उत्ते वो बच्चा भी पिया ते एक पासे माँ पई है, ते वो सुते ने। सवेर होई ना जिस वेले वो बच्चा उठिया, उठ के पता की कहंदा माँ नूं, कहंदा माँ आपां ते रात सर्दी दे विच गत्ते दे उत्ते सुते सी, माँ जिन्हां नूं गत्ता भी नहीं मिलिया वो सर्दी विच किद्दां सुते होणगे, जिन्हां नूं ये गत्ता भी नहीं प्राप्त होया, वो मैट छोटा जिहा भी नहीं मिलिया, वो किद्दां सुते होणगे। इत्थे माफ़ करना साध संगत जी, बंदे की भावना का पता लगता है भी उन्हें लामा नहीं दिता, माँ नूं ये नहीं कहा भी माँ मैं तो ठंड में ठर गया, लामा नहीं दिता। वो कहता इस गत्ते दे विच ही असीं सुते सी, पर माँ जिन्हां नूं गत्ता भी नहीं मिलता वो किद्दां सौंदे होणगे। ये है संतोख साध संगत जी, जो प्राप्त हो जाए उहदे विच संतोखी बन जाना। ते गुरुदेव सतगुरु कहंदे ने तैसे ही ये सुख माया के उर्जियो कहाँ गवार। गवार दा आखिरी अर्थ होंदा मूर्ख। पातशाह कहंदे हे गवार मूर्ख लोग, माया दे विचों सुख लभदा फिरदा। माफ़ करना साध संगत जी, माया मनुख वास्ते गुजरान हो सकती, जिंदगी जिउण वास्ते माया साडी जिंदगी दे विच असल साडा आसरा नहीं हो सकती। माया ही सब कुछ नहीं हो सकती, माया साडी जिंदगी वास्ते गुजरान हो सकती है। अगे सतगुरु पातशाह बचन करदे, अजूं समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भजलै नाम मुरार। पातशाह कहंदे हुण जिहड़ा जिहनूं गवार कहा सी ना, पातशाह उहनूं कहंदे भी इदां है, हले भी कुछ बिगड़िया नहीं, हले भी समा है। जिन्ना चिर तक मनुख दे सवास चलते हैं साध संगत जी, उहदे कोल समा ही समा है। कई सज्जण इत्थे सानूं मिलदे ना, वो कहंदे भाई तुसीं नाम बंदगी क्यों नहीं करते, तुसीं धर्म के रस्ते ते क्यों नहीं चलते, तुसीं पतितां दे रस्ते ते क्यों तुरे होए हो, तुसीं धर्मी क्यों नहीं बनते, बाणी क्यों नहीं पढ़ते, एक धर्मी मनुख बन के जिंदगी बतीत क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं जदों महाराज की कृपा होएगी ना उदों करांगे, जदों परमात्मा की कृपा होएगी उदों करांगे। माफ़ करना साध संगत जी, जिन्ना चिर तक इस शरीर दे विच ये साह चलते ने ना, ये प्राण चलते ने, परमात्मा की कृपा ही कृपा है। जिदन उन्हें कृपा करनी बंद कर दी, ये शरीर सिर्फ ते सिर्फ एक डैड बॉडी बन के रह जाएगा, इस तो इलावा कुछ नहीं। जिदन उसकी कृपा बंद होगी ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पखेरू उड़ जाएगा, सिर्फ ते सिर्फ ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इत्थे। जिदन ओदी कृपा इत्थों साडे तो हट गई, इस करके जिस परमात्मा ने सानू जन्म दिता ना, ते समझो साडे उत्ते जिदन दा जन्म साडा संसार विच होया, साडे उत्ते ओदी कृपा ही बनी हुई है। ते जिदन वो कृपा बंद कर देगा, उदन ये साह भी बंद हो जाएंगे।
इस करके कदे ये इलामा ना असी दिया करिए भी परमात्मा किरपा करेगा तो फिर असी करांगे, उहदी किरपा तो सदा ही बनी हुई है। किसी ने भलाई का काम करना होवे तो उहदे वास्ते किसी को पूछना पएगा। भलाई का काम करना जेकर कल करना तो अज करो, जेकर अज करना तो हुणे तो करो। गुरुदेव सतगुरु कहते ने नह बिलंब धर्मंग बिलंग पापंग। पातशाह कहते धर्म का काम करना होवे कदे बिलंब ना करो, देरी नहीं करनी। धर्म का काम करने वास्ते कदे देरी नहीं करनी। बिलंब पापंग, जदों कदे पाप करना होवे ना, मन दे विच ख्याल आ जावे कदे पाप करन दा, धोखा देण दा, किसी नाल ठगी ठोरी करन दा, पातशाह कहते बिलंब, देरी कर दिओ। सोचो, हज़ारां वार सोचो, टाल दो उहनूं, अज नहीं कल करांगा, टाल दो। कदे गुस्सा आ जावे, किसी नाल लड़ना पै जाए गुस्से दे विच, पातशाह कहते बिलंब कर दो, उहनूं टाल दो। कुछ देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, तुहानूं समझ आ जाएगी भी मैं इहदे नाल नहीं लड़िया, चंगा कीता। ते धर्म का काम करना होवे कदे भी देरी ना करो। तो मेरे सतगुरु पातशाह इत्थे सानूं समझाउण दा यतन करदे ने भी हले भी कुछ बिगड़िया नहीं, हले समा लंघिया नहीं, समा हले भी है। अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहन, भज लै नाम मुरार। भी हले भी समा है तेरे कोल, जिन्ना समा बाकी है ना, उहदे विच परमात्मा दी सिफत सलाह, उहदा नाम मुरार दा नाम जप लै, उहदी बंदगी कर लै। हले भी तू धर्मी बन सकदा है, हले भी चंगे आचरण वाले चंगे गुण जिहड़े ने धारण कर सकदा है, हले भी कर सकदा है। ते अगे पातशाह कहंदे कहो नानक निज मत साधन को, पाख्यो तोह पुकार। कहो नानक, नानक कह निज मत साधन को, पाख्यो तोह पुकार। नानक आखदा है निजी मत, उन्हां संत महापुरुषां दा, गुरमुख जनां दा निजी मत, निजी उन्हां दी राय पता की है, जिहड़ी उपर राय दिती गई सी। पातशाह कहंदे सी भी हाले भी समा निकलिया नहीं, समा हले भी है। ते गुरु नानक देव पातशाह कहंदे ये निजी विचार है मेरा, निजी पर्सनली विचार है। पाख्यो तोह पुकार, मैं तेनू, पाख्यो दा अखर अर्थ हुंदा बोलना, भी मैं तेनू बोल के पुकार के दस रहा निजी मत जिहड़ा है भी तू हले भी समा साਂਭ ला। एक गुरमुख जनां दा उन्हां दा तजर्बा है, उन्हां दा निजी ये विचार है भी हले भी समय नूं संभाल ला, समय नूं ऐ ना गवा। इत्थे गुरुदेव सतगुरु सानू ये समझाउण दा यतन करदे ने भी असीं इस माया रूपी संसार नूं सच समझ के अपना जीवन बर्बाद ना करिए। पातशाह कहंदे साडी जिंदगी दा असल आधार पता कौन है? साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। जेकर साध संगत जी साडी जिंदगी दा आधार ना सच्चा परमात्मा वो बन जावे ना, सारियां भुखा खत्म हो जाणगियां, मनुख संतोखी बन जाएगा। कोई किसी नूं डराएगा नहीं, कोई किसी का हक नहीं खोएगा, कोई किसी नाल झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी नाल गलत नहीं बोलेगा। सारा संसार सुखी वसेगा जेकर असीं सुखी वसीए। सो इन्ने कु विचार आप जी नाल साझे कीते। गुरुदेव सतगुरु दे विचारा करदिआं होइआं भुल्लां दी खिमा दिओ सीस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सूरत महला नौवां। रे नर एह साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुपना। बिन सत लगत न बार रहाओ, बारो पीत बनाई रच पच। रहत नहीं दिन चार, तैसे ही एह सुख माया के।
उरजियो कहाँ गवार। आज हूँ समझ